उस लेक्चर में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया था कि ऑटोकैड में या सिविल 3D में वो वॉल चैम्बर किस तरह बनाया जाता है, उसका ब्लॉक किस तरह बनता है, उसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ बेग, इंफ्राबीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूं। मैं इंफ्राबीम इंजीनियर हूं और एक फ्रीलांसर हूं और सऊदीया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड में या सिविल 3D में जो हमने वॉल चैम्बर बनाया है वो वॉल चैम्बर प्रेशर पाइप कैटलॉग में किस तरह ऐड करते हैं। जिस तरह मैं अपने पार्ट बिल्डर के काफ़ी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रीट लाइटिंग इसमें किस तरह ऐड करते हैं, उसको ऑटोकैड में किस तरह बनाया जाता है और उस पार्ट को कैटलॉग में किस तरह ऐड करते हैं। इस तरह कोई भी आपके पास पार्ट है उसको, चाहे किसी भी किस्म का पार्ट आपके पास है, एल्बो है, टी है, जॉइंट है, कोई वाई टाइप की आपके पास एल्बो है, यानी किसी किस्म का भी ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उसको बनाने का तरीक़ेकार यही है जो 3D में मैं आपको बता रहा हूँ और यही इसका तरीक़ेकार है कि इसको कैटलॉग में ऐड किस तरह करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये पार्ट जो वॉल्व चैम्बर हमने बना लिया है, इस वॉल्व चैम्बर को हम कैटलॉग में ऐड किस तरह करेंगे। जी दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सिविल 3D में या ऑटोकैड में ये वॉल्व चैम्बर किस तरह बनाया जाता है। ये वही वॉल्व चैम्बर है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ये वॉल्व चैम्बर 3D में किस तरह बनाया जाता है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि इस वॉल्व चैम्बर को प्रेशर पाइप कैटलॉग में ऐड किस तरह किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम ना इसका एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है वो ये यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल्व चैम्बर है, चैम्बर का सेंटर पॉइंट लेंगे या जिस जगह से सरफेस के साथ आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी इंसर्शन पॉइंट हमारा अंडरस्टूड सी बात है कि ये वॉल्व चैम्बर का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा। पहले मैं यहाँ पे एक पी लाइन लगाता हूँ। पी लाइन मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक इसका पॉइंट ये लिया। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे इस एज से इस एज पे एक लाइन लगा दी और ये हमारा एक मिड पॉइंट आ गया। इसका मिड पॉइंट ये बनता है, ये बनता है। अगर हम इसको व्यू में जाके देखें शेड इसका 2D करके तो आपको ये नज़र आ रहा है, क्लियर ये चीज़ हो रही है। अगर हम 3D ऑर्बिट का इसको करते हैं, 3D में इसको देखते हैं तो हमें ये इसका पॉइंट नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हम इंसर्शन पॉइंट इसका देना चाह रहे हैं इस एज पे, टॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यहाँ से किया मूव, ये वाला एज पकड़ा, यहाँ पे लेके आए इसको। इसी तरह इस लाइन का मैंने ये वाला एज पकड़ा और इस लाइन को यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर आप ये देखें तो व्यू में जाके अगर हम देखें लेफ़्ट साइड, राइट साइड या कोई भी साइड अगर हम विजुअलाइज़ करते हैं तो शेड इसका 2D करें और जूम एक्सटेंड करें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो दो लाइंस मैंने लगाई हैं, सेंटर लाइन या मिड लाइन, वो कहाँ पे हैं, इस एज पे, राइट। अब मैं यहाँ पे एक इंसर्शन पॉइंट लगाऊंगा जी। अच्छा, अब मैं इसका यूसीएस चेंज करूँगा। यूसीएस मुझे इस फेस का चाहिए ताकि मैं यहाँ से एक अगर पी लाइन लगाता हूँ, इसका कोई पॉइंट बनाता हूँ तो वो पॉइंट जो है इस लाइन, ये जो डायरेक्शन जेड एक्सिस जा रहा है इसी डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ आए। मैं इसका करूँगा यूसीएस फेस कर लेते हैं। फेस को मैंने एंटर किया। ये जो मुझे फेस नज़र आ रहा है इस साइड वाला, इस साइड पे कोई भी फेस नज़र आ रहा है, इसका मुझे यूसीएस चाहिए। ये मैं करता हूँ इसका एक्सेप्ट, तो ये यूसीएस हमारा इसी डायरेक्शन में चेंज हो गया। अब मैं सिंपल सी यहाँ पे पी लाइन लगाऊँगा, ये एज और ये एज, क्योंकि मुझे ये वाला जो एंगल है, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ये जो जेड वैल्यू होती है, ये लाइन हमेशा हम जेड वैल्यू में लगाते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे लाके इस लाइन को छोड़ दिया। सिर्फ यहाँ पे हमने एक पॉइंट शो करना होता है, एक लाइन लगानी होती है जो कि आपको सिर्फ क्लियर नज़र आए, जो कि डायरेक्शन बताए कि ये डायरेक्शन हमारी किस साइड पे जा रही है। अगर मैं इसका यूसीएस चेंज नहीं करूँगा तो ये लाइन हमारे इसी एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में हमें शो करेगा। अगर शेड करके हम दोबारा से इसको देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये लाइन हमारी इस एज से इस एज पे और इस एज से इस एज पे नज़र आ रही हैं। अगर जो वर्टिकल मैंने लाइन लगाई है तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये आपको यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह मैं इसका यूसीएस दोबारा से चेंज कर दूँगा, यूसीएस वर्ड पे वापस आए इस वी पोर्ट में। इस वी पोर्ट में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक होल बना हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा क्लियर करके देखें तो ये आपको ये नज़र आ रहा है। 3D व्यू में या 3D ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करके देखें तो आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही है, एक ये और एक इस साइड पे। अब हमें एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ भी बनाना पड़ेगा और एक कनेक्शन पॉइंट यहाँ भी, क्योंकि जो पाइप हमारा इस साइड से आएगा वो यहाँ पे आके ज्वाइंट करेगा और जो इस साइड पे आएगा वो यहाँ पे आके ज्वाइंट करेगा। इसी तरह ये जो हमने होल किया है और ये हो, अगर प्लान में हम देखते हैं तो ये हमारे पास होल है और इसके सेंटर में एक मैं यहाँ पे पी लाइन लगाऊंगा। मैं लूँगा कमांड पी लाइन और सेंटर टू दिस एज।
अगर आप जूम करके देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये इसके सेंटर में एक उसने लाइन लगा दी है, और ये लाइन है, ये एक लाइन हमारी ये लग गई है, और एक लाइन इसी तरह मैं इसके लेफ़्ट पे लगाऊंगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसी तरह सेम मैंने लिया दोबारा से पी लाइन मैंने सेंटर इसका लगाया और मैंने सेंटर इसका लगाया। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ क्योंकि शायद ज़्यादा स्लो करने से, मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं थोड़ा स्लो करके दिखाऊँ, लेकिन मुझे लगता है शायद आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लेक्चर सुन के आप लोग बोर हों, ठीक है। इसी तरह मैंने ये एक इसकी लाइन लगा दी है। चलते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ, इंसर्शन पॉइंट। अच्छा, ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनियन होना चाहिए, इसको, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट इधर पड़ा हुआ है, एक पार्ट इधर पड़ा हुआ, वो पार्ट सारे अलग-अलग से हों। इसकी मैं कमांड लूँगा यूनियन, इसको मैंने किया सिलेक्ट और एंटर। अब ये हमारे पास एक पार्ट बन गया है। ये इसके अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस पी लाइंस हैं। ये पी लाइन कभी भी यूनियन नहीं होती, सिर्फ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यूनियन होता है, ठीक है। वापस आए, शेड मैंने इसका किया 2D में आप जाके देखेंगे तो ये एक हमारे पास लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब हमने इसके 3 पॉइंट देने हैं, कनेक्शन पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे देना है, एक इधर देना है, और एक यहाँ पे पॉइंट देना है, ठीक है। अगर क्लियर समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपको ये वी-पोर्ट थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्शन पॉइंट। और ये कनेक्शन पॉइंट किस तरह बनेंगे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के कनेक्शन पॉइंट जो हैं वो आप अच्छे तरीके से नहीं बना सकेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे है कमांड एक इंसर्ट। अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये इंसर्ट, इसको मैंने किया इंसर्ट, ये इंसर्ट आया यहाँ पर लिखा, ठीक है। इसको मैंने लिया इंसर्ट में मैंने इसको सिलेक्ट किया ये वाला ऑब्जेक्ट, और साथ में पूछा इंसर्शन पॉइंट इसका बताएं। मैं इसको कहता हूँ ये वाला इसका इंसर्शन पॉइंट है। फिर वो पूछा इसकी डायरेक्शन बताएं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने लिया मिड पॉइंट ये, और दोबारा से वो नीचे क्वेश्चन कर रहा है जी सेकंड इसकी डायरेक्शन बताएं। मैं इसको कहता हूँ कि ये, और इसको पॉइंट मैंने ऐड कर दिया यस। अब अगर इसको थोड़ा जूम करें आपको ये क्लियर नज़र आएगा कि इसने यहाँ पे ये पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट ये बना दिया हुआ। अच्छा, अब ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट। फिर मैंने लिया इंसर्ट में जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये पॉइंट मैंने अंदर वाली साइड पे देना है, इस जगह पे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसकी डायरेक्शन ये बता दी कि इस डायरेक्शन पे इसको ले जाए, और कहा यस। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये कनेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हम देंगे तीसरा कनेक्शन पॉइंट। ये हमने दिया तीसरा कनेक्शन पॉइंट, दोबारा से लिया हमने इंसर्ट, इसको सिलेक्ट किया जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये जो बीच में लाइन मैंने लगाई है इसको सिलेक्ट किया। फिर सेकेंडली मैंने इसको बताया कि पूछा है जी फर्स्ट पॉइंट उसका बताएंगे, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है इसके मिड में, और ये है इसका थर्ड, और इसको मैंने कर दिया यस, और ये हमारे पास बन गया पॉइंट। मैंने वैसे पूरी कोशिश की है आपको डिटेल से समझाने की, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट जी, इसको मैंने किया सेव। अब इसी सेम ऑब्जेक्ट को मैं इसमें कैटलॉग में लेके जाऊंगा। जिस तरह आपको पहले पता है कि इसके लिए पब्लिश पार्ट कंटेंट कमांड वो यूज़ होती है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पब्लिश पार्ट कंटेंट। इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा, ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके इंसर्शन पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, ये वाली इस वाली लाइन को, तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा ये, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसको इंचज़ में लेना चाहते हैं या मिलीमीटर में लेना चाहते हैं। मैं वैसे हमेशा इसको मिलीमीटर में रखता हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप इसको इंचज़ में या मिलीमीटर में रखना चाहते हैं। मैं इसको करता हूँ मिलीमीटर। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है जी आप इसमें कैप में रखें, कपलिंग में रखें, क्रॉस में रखें, एल्बो में या हाइड्रेंट में, या किस में आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं। इसको हमेशा हम लोग हाइड्रेंट में रखते हैं, हाइड्रेंट। इसको मैंने कर दिया हाइड्रेंट। जैसे मैंने हाइड्रेंट किया है तो एक यहाँ पे न्यू विंडो खुल गई है। जैसे न्यू विंडो ओपन हुई है तो अब वो पूछा इसको सेव करें। मैं इसको सेव करूँगा अशरफ बेग कैटलॉग। ये किस तरह बनती है ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा गेट वाल्व चैम्बर। इसको मैंने कर दिया गेट वाल्व चैम्बर के नाम से सेव। और अब मैं करता हूँ इसकी कैटलॉग ओपन। यहाँ पे जाके मैंने लिखा कैटलॉग, ये कंटेंट कैटलॉग एडिटर, इसको मैंने किया सिलेक्ट। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे कंटेंट कैटलॉग एडिटर ओपन हो गया। अच्छा, जो प्रेशर पाइप की कैटलॉग मैंने बनाई हुई है वो यहाँ से मैं ओपन करूँगा। इसको मैंने किया ओपन। ये अशरफ बेग कैटलॉग, ये भी अपने पार्ट बिल्डर के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ किस तरह बनती है ये ओपन। इसको मैंने ओपन किया। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे क्रॉस आ गया, एल्बो आ गया, हाइड्रेंट आ गया। ये चीज़ें पहले हम लोग इसमें ऐड कर चुके हैं। जैसा स्ट्रीट लाइटिंग का मैंने बताया था कि वो किस तरह ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ इसमें। अच्छा, ये कैटलॉग हमारी ओपन होगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगा। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट पार्ट। इसको मैंने सेलेक्ट किया।
यहाँ पे आगे एक नई विंडो खुल गई, यहाँ पे आ गया सिलेक्ट कंटेंट फाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया कि नई विंडो ओपन हो गई है, ये आ गया हमारा गेट वाल्व चैम्बर। अभी जो हमने फ़ाइल एक सेव की है, डेट आप देख सकते हैं कि ये 27 डेट की है और 5/10 पे मैंने इसको सेव किया है ओपन। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आप फाइल आ चुकी है। इसको मैंने किया नेक्स्ट में जाते हैं तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसको मैंने किया पार्ट टाइप इसका क्या होगा, हेडरंट होगा। इसका पार्ट नेम क्या होगा, इसका होगा वाल्व चैम्बर। इसको मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे आईडी टाइप इसका आ जाएगा। आईडी टाइप इसमें मटेरियल आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ये बिल्डिंग हाइड्रेंट के नाम से हम इसको रख सकते हैं। आईडी मटेरियल इसका क्या है, कंक्रीट का होगा। ये आ गया कंक्रीट। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या होगी, आप चाहें तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे कर दें इसके पेस्ट। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ पे चाहें तो मज़ीद आगे फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस जगह ये स्टार लगे हुए हैं वो स्टार वाले कॉलम हमें लाजमी फिलअप करने पड़ते हैं। इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट और इसको कर दिया मैंने अगेन नेक्स्ट, राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक वाल्व चैम्बर हमारे पास आ चुका है। जितने आप कनेक्शन पॉइंट बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। चलते हैं जी इसके मटेरियल पे देखते हैं इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रेशर क्लास क्या है, ये भी आप नेट से चेक कर सकते हैं। 2410 है जहाँ तक मुझे याद है। कंक्रीट का होता है, इसका भी 2410, ये आप नेट से चेक करके इसको फिलअप कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं, ना ही कोई इतनी रॉकेट साइंस है। इसका नॉमिनल डिस्क्रिप्शन क्या है, जिस तरह पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाल्व चैम्बर। इसका प्रेशर के लिए होता है, जो प्रेशर पाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए होता है कि इसका इंटरनल डाया क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, इसकी क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी। लेकिन ये हमारे पास चैम्बर है इसलिए इन चीज़ों की लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ क्लास इसकी भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये थिकनेस है वो भी हमें इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कंक्रीट का ब्लॉक है। ये चीज़ें हमेशा प्रेशर पाइप के लिए यूज़ की जाती हैं या जो फिटिंग हम लोग बनाते हैं फिटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, राइट। इसका मॉडल नेम क्या है, मॉडल नेम आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको लें Ctrl+A Ctrl+C और इसका सेम नेम जो है यहाँ पे मॉडल नेम जो है वहाँ पे कॉपी कर दें। ठीक है, अब आगे हमारे पास ये नीचे वाले इसके जो नॉमिनल डायमीटर हैं, इसका जो कनेक्शन पॉइंट है, इसका नॉमिनल डायमीटर जो हमने रखा हुआ है 400 रख सकते हैं आप इसका, क्योंकि ये वाला जो पाइप है या ये वाला पाइप है, ये मैंने आपको बताया कि 400 का डाया यूज़ करेंगे। तो ये कनेक्शन पॉइंट है, इसका आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ हमने कनेक्शन पॉइंट यहाँ पे देना है। अगर आप इसका 1 भी रहने देंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसका 1 भी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इसका एंगेजमेंट लेंथ है वो 400 का हमारा डाया है, तो आप इसको 350 कर सकते हैं या 400 भी कर सकते हैं। इसका पुश ऑन है, ये वॉल थिकनेस इसकी कितनी है जी, 150 है। इसकी जो वॉल हमने बनाई थी वो 150 है, 200 है, कितनी है वो आप इसकी रख सकते हैं। आउटर डायमीटर इसका कितना है, ये जो वॉल थिकनेस है उसकी आउटर कितनी है वो भी 150 ही होगी। और इसकी डिफ्लेक्शन 5-6 ऑलमोस्ट होती है इसकी। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड ये जो हमने होल बनाया है इसका नॉमिनल डायमीटर 400 है और ये इंगेजमेंट लेंथ इसकी 350 होगी। आप इसको नेट से भी चेक कर सकते हैं 150 और ये आ गई 150। ये वो चीज़ें जिससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये चीज़ें जो है ना कनेक्शन पॉइंट बनाने के लिए ये चीज़ें हमें ये यहाँ पे देनी पड़ती हैं। डिफ्लेक्शन आ गई इसकी 5। सेम इसी तरह आ गया जो दूसरा होल उस साइड पे है, इसका किया हमने 400, 350 कर दिया और ये पुश ऑन है, ये 150 है। ये हम सिर्फ इसका डाया हम लोग पुट कर रहे हैं और ये आ गई 150 और ये डिफ्लेक्शन आ गई 5। ये हमारे पास एक वॉल्व चैम्बर जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव और इस तरीके से आप इसका जो वॉल्व चैम्बर है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको लगाते किस तरह है, इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है, उसमें आप अगर मेरा लेक्चर देखें यूटिलिटी पार्ट 9 के नाम से है कि ऐड वॉल्व चैम्बर इसमें किस तरह ऐड किया जाता है, उसको लगाया किस तरह जाता है, उसको सरफेस पे ले किस तरह किया जाता है, वो आप लेक्चर इसमें चेक करेंगे, वो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके हैं कि किसी भी पार्ट को कैटलॉग में किस तरह ऐड किया जाता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। अगर किसी की समझ नहीं आई या जिस तरह आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।